हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारे वीडियो के सब्सक्रिप्शन बटन पर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, घंटी बजाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज ये हमारा स्क्रू थ्रेड का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने स्क्रू थ्रेड की परिभाषा देखी थी, कार के अनुसार चूड़ियों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो देखा था, और गति के आधार पर जो चूड़ियाँ प्रयोग की जाती है वो देखा था, और जो थ्रेड का पूरा फीचर्स होता है, पिच और मेजर पिच और क्रेस्ट रूट एक्सेस, ये सब हमने देखा था। अब हम चलते हैं जो आपको बताए थे कि मतलब चूड़ियाँ भी प्रकार की चूड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उसमें मैंने 7 नाम बता दिया था। अब उसका मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो आप सब पेन और रफ लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें उठते हैं कि जो आपको नोट करना होगा, क्योंकि वो पेपर में 100% आते हैं। आज हम देखेंगे ब्रिटिश स्टैंड विथवर्थ चूड़ी, जिसको थ्रेड बोलते हैं। ये इस प्रकार की होती है। एक मिनट, ये हमारी VSF-W है। कौन सी है? VSW। इसका कोण आप देख रहे हैं कितने का होता है? 55 डिग्री का। इसका कोण होता है 55 डिग्री का। और जो ये हमारा है, ये डाया है, ये हमारा क्या है? रूट है, ये हमारा क्रेस्ट है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसकी खोज कब हुई थी, कौन किया था, और इसका काम कहाँ होता है। ये जो VSW होती है, तो इसका खोज कब हुआ था? 1841 ईस्वी में। कौन किया था? सर जोसेफ विथवर्थ ने सन 1841 में किया था। चूड़ियों को VSW चूड़िया भी कहते हैं, जो इसका संक्षिप्त नाम है। ठीक, संक्षिप्त नाम है। और शॉर्ट नाम क्या है? VSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड जो होता है, संक्षिप्त नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये चूड़ियाँ मानक साइज में मिलती हैं। ठीक, जो ये चूड़ियाँ होती हैं ये मानक साइज में मिलती हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसका? जैसे हो गया हमारा बोल्ट नट, पहला है नट, दूसरा है बोल्ट। एक मिनट, पहला है नट, दूसरा है बोल्ट। तो बोल्ट इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्क्रीन है। तो अब हम बोल्ट नट हो गया, बोल्ट हो गया, स्टड हो गया। क्या? स्टड, स्टड। VSW नट, बोल्ट, स्टड तथा पेंचों में किया जाता है। इस चूड़ियों का कोण होता है 55 डिग्री। ठीक, और जो इसका गहराई, पिच की गहराई हो, चूड़ियों की गहराई होती है, वो कितना होती है? 0.6। ठीक, और जो इसकी पिच होती है, कैसी होती है? पिच बराबर होता है, पिच बराबर होता है 1/, प्रति इंच दांतों की संख्या, जिसको बोलते हैं TPI। ठीक, तो हम क्या क्या पढ़े इसमें? इसकी खोज किसने की? VSW की। कब किया गया खोज, और इसको क्या संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं, और ये कहाँ साधारण कार्यों में कहाँ प्रयोग की जाती है, ये पढ़ें। इसका एंगल है 55 डिग्री और डेप्थ है 0.6, और जो ये क्या बोलते हैं, पिच बराबर होता है 1/TPI। हमको मैं इतना ही इसमें मोस्ट है। ठीक, हमारा इसका यूज पूछेगा, अगर पूछेगा तो इसका कोण पूछेगा। अगर डेप्थ भी पूछ दिया तो आपको पता है VSW की, VSF की और VSP की जो होती है, एंगल जो होता है सेम होता है, डेप्थ भी सेम होता है और पिच भी सेम होती है। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यूज अलग अलग होता है।
इसका जो होता है BSW का, BSF का, BSP का, इसका यूज अलग अलग होता है। अब हम चलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, जिसको बोलते हैं BSF। ये सेम होती है, जैसे BSW होता है वैसे BSF भी होती है। तो हम चलते हैं BSF, ये हमारी BSF है, ठीक, BSF जिसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ये BSW चूड़ियों के समान ही होती है, अंतर केवल इतना होता है कि इसकी पिच जो होती है बारीक होती है। एंगल सेम होता है, एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल 55 डिग्री का होता है। और जो ये हाइट है ये है, और जो एंगल इसका है मतलब एक साइड का, जिसको हम फ्लैंक बोलते हैं, वो 27.5 है। 27 दूना कितना होता है, 27.5 दूना 55 डिग्री, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही क्रेस्ट होगा, ये रूट होगा, ये एंगल होगा, ये फ्लैंक होगा, ये मेजर होगा, ये पिच डाई होगा, ये मेजर डाई, ये पिच डाई, ये माइनर डाई होगा। सेम टू सेम इसमें भी है, पर इसमें थोड़ा रूल क्या है अलग है, क्या है यूज करने वाला जो रूल है वो अलग है, क्योंकि इसमें जो होता है बारीक पिच होती है, मतलब इसकी जो पिच होती है ये छोटी छोटी होती हैं, ठीक, बारीक होती हैं। BSW चूड़ियों की अपेक्षा BSF जो होती है उसकी प्रति इंच संख्या अधिक होती है। जैसे TPI बोले ना, तो TPI इसकी अधिक होती है और BSW की कम होती है, ठीक। अधिकतर उपयोग कहाँ इसको किया जाता है, जैसे हमारा हो गया जहाँ ज़्यादा कंपन होता है, कंपन वाले पार्टों पर इसका उपयोग BSF का किया जाता है। जैसे हमारा हो गया ऑटोमोबाइल्स, वायुयान, मशीन टूल्सों में आदि में किया जाता है। एंगल तो आपको बता ही दिए कि कितने का होता है, 55 डिग्री का होता है। और जो डेप्थ होती है सेम टू सेम, जैसे 0.6 डेप्थ होती है इसकी, और त्रिज्या कितनी होती है 0.1373, ठीक, 0.1373। अब इसकी जो TPI होती है प्रति इंच दांतों की संख्या होती है, पर जो BSW होती है उससे थोड़ा कम होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट थ्रेड में, तो अब हम देखेंगे BSP। हम कितनी पढ़े, BSW पढ़ लिए, BSF पढ़ लिए, अब हम चलते हैं BSP, जिसको मतलब उसमें बोलते हैं, संक्षिप्त में बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ठीक, क्या बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन। तो हम अब चलते हैं, इसमें क्या होता है BSW जो होती है BSW के समान ही BSP होती है, ठीक। BSP तो आप लोगों को बोलनी नहीं चाहिए। BSW और BSF चूड़ियों की अपेक्षा ये और बारीक होती है। अब इसमें ध्यान करने लायक बात यह है कि हमारी जो BSW है और BSF है और BSP है, तो सबसे बारीक कौन है BSP, फिर उससे थोड़ा बड़ी कौन है BSF, फिर उससे बड़ी कौन है BSW। इसका एंगल सेम होता है, थ्रेड डेप्थ भी सेम होती है, त्रिज्या भी सेम होती है, पर एक इसका जो यूज होता है वो अलग होता है। उसमें क्या हुआ था BSF में, वो कंपन, जहाँ कंपन होता है वहाँ हम उसको प्रयोग करते हैं BSF का, और BSP का वहाँ हम प्रयोग करते हैं जैसे हमारी पानी की सप्लाई हो गई, गैस की सप्लाई हो गई, वाफ और पाइपों की जो होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं वाटर जॉइंट बनाने के लिए, ठीक। इसमें इस प्रकार की चूड़ियों जो व्यास होती है प्रति फुट, मतलब क्या होती है 3/4 की टेपर होती है। इसमें याद करने लायक बात है ये है कि प्रति फुट 3/4 क्या होती है टेपर होती है।
जो हमारी ये फाइल होती है इसको हम BSP कहेंगे। ये वाली जो फाइल है हमारी, ओ सॉरी थ्रेड है, इसको हम क्या कहेंगे, BSP, क्योंकि ये दोनों से बारीक होती है। ये WBSF से बारीक होती है कौन, BSP। ठीक, इसकी जो होती है डेप्थ सेम होती है, मतलब डेप्थ कितनी होती है, 0.6। ठीक, और त्रिज्या सेम ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, त्रिज्या भी है 0.1373। और जो हमारी एंगल, जो हमारा एंगल है ये आपको दिख ही रहा है कितना है, ये 27.5। ये हमारा क्या है, सेंटर है, और डेप्थ का जो मतलब लंबवत सेंटर है इसका, जो ये हो गया फ्लैंक हो गया, ये हो गया फ्लैंक हो गया, ये हमारा क्रेस्ट हो गया, जो हमारा ये है रूट हो गया। अब ये जो हमारा है फ्लैंक एंगल हो गया, और ये हमारा जो है ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमको क्या थ्रेड एंगल बोलते हैं इसको। ठीक, ये हमारा इसमें भी डाया है, सॉरी ये वाला है मतलब मेजर डाया, और ये पिच है, ये माइनर है, तीनों इसमें भी हैं, बाकी सब सेम है। और अब चलेंगे BA जिसको बोलते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। BA का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये हमारी क्या है, ब्रिटिश एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BA। इसका एंगल कितने का होता है, अब ये हमको याद करने की बात है कि हमारा ब्रिटिश एसोसिएशन की थ्रेड एंगल कितना होता है, तो हमारा होता है 47.5। ब्रिटिश एसोसिएशन के एंगल होता है 47.5। ठीक, इसका डेप्थ वही होता है 0.6, कितना होता है, 6 होता है। ठीक, इसका चूड़ियों का एंगल होता है 47/1/2। तो हम इसको लिख देते हैं, सॉरी 47.5, यही इसका एंगल होता है। ठीक, तो जो इसकी पिच होती है वही होती है जो हम आगे पढ़े हैं। तो क्या पढ़े हैं, पिच बराबर होता है 1/2PI। ठीक, सेम होती है। इसकी गहराई भी आपको पता चल गया है कितनी होती है, 1/6। ठीक, और जो इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या इसकी अलग होती है। अभी तक तो हम पढ़ते गए हैं 3 थ्रेड का, जो एंगल भी सेम है, डेप्थ भी सेम है, और त्रिज्या भी सेम है। ठीक, और जो ये है तो हमारी सब तो सेम है, एंगल इसका अलग है और त्रिज्या अलग है। त्रिज्या हमारा क्या है, त्रिज्या बराबर होता है ब्रिटिश एसोसिएशन का निकालने के लिए क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है 2×P/11। ठीक, अब इसको जो P होता है, पिच कितनी हमारी होती है उसको लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 11 से भाग देंगे, तो हमारी निकल के आएगी 0.1818 पिच। ठीक, ये हमारा इसका त्रिज्या है। ये प्रयोग कहाँ कहाँ की जाती है, जैसे इसका प्रयोग सूक्ष्म, इसमें से जैसे थ्रेड के नंबर, मतलब हाँ ये 0 से 25 नंबर तक होती है, ये 0 से 25 नंबर तक होती है, परंतु कार्यशाला में इसको कितने तक ही प्रयोग किया जाता है, 0 से 10 तक, 0 से 10 नंबर तक इसमें प्रयोग किया जाता है इसको, जो ब्रिटिश एसोसिएशन होती है। 0 से
10 तक प्रयोग किया जाता। कहाँ? कार्यशाला में। ठीक। 0 नंबर की इन चूड़ियों का आउटसाइड डायमीटर कितने का होता है? 6 मिलीमीटर का। मतलब 0 वाली का कितना आउटसाइड चूड़ियों मतलब वो होता है डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, जिसको माइनर डायमीटर बोलते हैं। ठीक, कितने का होता है? 6 मिलीमीटर। ठीक, ये हमारा ये पॉइंट है जो हमको याद करना है। इसमें पूछेगा क्वेश्चन में कि ब्रिटिश एसोसिएशन का 0 नंबर की जो चूड़ियाँ होती हैं उसका आउटसाइड डायमीटर कितना होता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 6 mm, 10 mm, 12 mm और 5 mm। तो आप किस में टिक करेंगे? 6 mm में, क्योंकि उसकी डायमीटर कितना होता है? 6 mm होता है। ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब जो इसका एंगल है, पिच है, गहराई है, वो सब पता हो गया है। और ये प्रयोग कहाँ की जाती है? जैसे छोटे छोटे उपकरण, जैसे लाइटिंग के सामान, जैसे मेरी रेडियो हो गई, घड़ियाँ हो गई, कैमरा हो गया, टेलीफोन हो गया, क्योंकि वो बारीक बारीक होती हैं। जो BS, BF और BP ये सब पढ़े हैं, BSF, BS और वो WBSP, इनसे बहुत छोटी होती हैं। जो इसकी मतलब थ्रेड वो होती है, क्या बोलते, चूड़ियों की मतलब वो जो चूड़ी होती है इससे बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए हम छोटे छोटे जॉबों में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं क्या? शार्प थ्रेड। तो शार्प थ्रेड को हम आपको अभी दिखाते हैं कैसा होता है। शायद आप लोग बहुत कम देखे होंगे। तो चलते हैं आगे। ये हमारा शार्प ब्रिज थ्रेड है। ठीक, ये क्या है? आप देख रहे हैं इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री का। शार्प ब्रिज थ्रेड जो होता है इसका एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। अब आप देख रहे होंगे कि BA से थोड़ा थोड़ा अंतर आना स्टार्ट हो गया, जो हमारी थ्रेड हैं। BA में कितना था? 47.5 था। उसकी सिर्फ त्रिज्या जो थी अलग थी, बाकी डेप्थ सेम था, पिच भी सेम थी। पिच का क्या था? पिच बराबर होता है 1/TPI। सेम यही रूल था उसका। जो डेप्थ है उसका सूत्र क्या होता है, त्रिज्या BA का क्या होता है निकालने के लिए? 2/P/11 बराबर जितना होगा तो आ जाएगा। अब बी शार्प जो होती है, शार्प भी थ्रेड, इस प्रकार की चूड़ियों भी आकार की बनी होती हैं। ये आप देख रहे होंगे इसका जो चूड़ी होता है कैसा है? V आकार का होता है। V आकार की हालांकि जितने हम पढ़े हैं वो सभी हैं, पर ये एकदम सेम टू सेम V आकार की होती है। ठीक, इस प्रकार की चूड़ियाँ जो होती हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये नुकीली होती हैं। आप देख रहे हैं इसमें कितनी नुकीली हैं, ये एकदम धारदार होती हैं। अगर थोड़ा भी इसमें झटका लगता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसका उपयोग घड़ी के छोटे छोटे पेंचों में किया जाता है। जहाँ इसका मतलब इसमें झटका नहीं लगता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। कौन? शार्प ब्रिज थ्रेड है। इसका एंगल तो आप पता है, और इसकी जो गहराई होती है वो अलग है। इसकी गहराई कितनी है आप याद रखेंगे। इसकी गहराई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, गहराई होती है 0.866 पिच। ये हमारी क्या है? शार्प भी की गहराई है। ठीक, इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ हमको ये याद करना है कि ये प्रयोग कहाँ की जाती है। ठीक, इसका जो रूट होता है, ये हमारा क्या है? क्रेस्ट है। ये हमारा क्या है? रूट है। ये दोनों हमारा बहुत ही नुकीला होता है। ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। और इसका एंगल कितना है? 16 डिग्री है। इसकी गहराई कितनी है? 0.866 पिच। ठीक, इसमें सिर्फ इतना ही याद करने के लिए है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट थ्रेड पे।
नेक्स्ट थ्रेड ये हमारी क्या है, अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड। इसका अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड का है शॉर्ट फॉर्म ANS। ये हमारी हो गई अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड। थ्रेड को हम शो नहीं करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता है। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ देखते हैं, कैसे इसका प्रयोग होता है, कैसे बनती है, इसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। जो हमारी शार्प वी थ्रेड है, आप शार्प वी थ्रेड देखे होंगे, इसका एंगल और शार्प वी थ्रेड का एंगल सेम है। उसका भी 16 था, इसका भी 16 है। ठीक, ये हमारा थ्रेड है और थ्रेड एंगल है। ठीक, इसमें जो हमारा मेन फॉल्ट है क्या है, ये कहाँ यूज होती है। ठीक, और इसका दूसरा भी नाम है एक सेलर चूड़िया भी इसको कहते हैं। जो ANS होती है, इसको क्या कहते हैं, सेलर चूड़ी थ्रेड भी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार की चूड़ियों क्या होता है, अमेरिका स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से इसका मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार की चूड़ियों का कहाँ से मान्यता प्राप्त है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक, अमेरिकन मशीनों में यह थ्रेड पाई जाती है। जो अमेरिकी की मशीन होती हैं उसमें ये अमेरिकन नेशनल जो सिस्टम होती है वो पाई जाती है। कहाँ, अमेरिकी जो मतलब मशीनें होती हैं उसमें। ठीक, ये चूड़ियाँ फोरस और फाइन ग्रेडों में भी पाई जाती हैं। फोरस, एक मिनट, फोरस है कि कोरस है, हाँ ये कोरस, सॉरी यार, ये कोरस है। क्या है, कोरस और फाइन दोनों में पाई जाती हैं। कोरस मतलब होता है बड़ी, मतलब बड़े दांतों वाली, कोरस बड़े दांतों की। ठीक, और जो फाइन है तो आप लोगों को पता ही हो फाइन मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, छोटा। ठीक, फोरस ग्रेड की जो चूड़ियाँ साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, और जो फाइन ग्रेड की चूड़ियाँ होती हैं वहाँ पर किया जाता है जहाँ अधिक कंपन होते हैं। अब हम कंपन वाली थ्रेड कौन सी पढ़े थे, BSF जो होती है वो क्या होता है, कंपन में प्रयोग की जाती है। और BSF और दूसरी क्या हो गई, ANS। ये दोनों थ्रेडें हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कंपन, जहाँ कंपन होता है। ठीक, पर इसमें जो ANS है, इसमें दो होती हैं, एक कोरस होती है, एक फाइन ग्रेड वाली होती है। तो जो कोरस वाली होती है वो साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, और जो फाइन वाली होती है वो जहाँ कंपन होता है वहाँ प्रयोग की जाती है। ठीक, ये अब हम देख लिए कहाँ प्रयोग की जाती है, कहाँ क्या होता है। ये अधिकतर हवाई जहाज, मोटर गाड़ी आदि में प्रयोग किया जाता है। इसका क्रेस्ट जो होता है चपटा होता है। ठीक, क्रेस्ट जो होता है वो चपटा होता है, रूट, और जो क्रेस्ट होता है हमारा ये रूट है, ये क्रेस्ट है, ये रूट है। अब इसमें देखिए दोनों चपटा है। ठीक, दोनों चपटा है सेम, ये हमारा ऐसे कटा है, ये भी ऐसे कटा है। तो जो हमारा क्या है, क्रेस्ट है और रूट है, दोनों चपटे हैं। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की चूड़ियों का कोड तो हम बता चुके हैं कि जो हमारे कौन सी थ्रेड अभी पढ़े थे हम, शार्प वी थ्रेड और ANS दोनों का एंगल सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। और जो गहराई है, गहराई इसकी सेम है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, गहराई सेम है। कितना है, 0.6 पिच,
आगे भी है 0.6495 ये होता है, पर इसकी जो फ्लैट की मोटाई होती है वो 0.125 इंच होती है। ठीक, कितना होता है? 0.125 पिच होता है। ठीक, तो ये हमारा समझ में आ गया अमेरिकन नेशनल थ्रेड और बी शार्प थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड और बीएसपी, बीएसएफ, बीएसडब्ल्यू। कितनी हमारी हो गई? 6 थ्रेडें हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्रेड पे। कौन सी थ्रेड? भारतीय स्टैंडर्ड थ्रेड जो होती है, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। क्योंकि जो इंडियन की होती है, अमेरिकन की तो आप पढ़ लिए हैं, अब इंडियन की पढ़ना पड़ेगा ना। तो इंडियन के बारे में हम अभी आगे बता रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। ये हमारी क्या है? कौन सी फाइल है? अभी मैं क्या बताया था? भारतीय स्टैंडर्ड। ठीक, ये सेम टू सेम हमारी क्या है? बी शार्प जैसी फाइल होती है ना, बी शार्प का सिर्फ फोटो है, बी शार्प का सिर्फ फोटो है, बाकी सेम है। आपको बी शार्प दिखा रहे हैं कैसी है, और इसको पहले एक बार गौर से देख लीजिए, इसको अच्छे से बता देते हैं, फिर बी शार्प को दिखाते हैं। अभी तो आप देखें शार्प, बी शार्प कैसी है। तो हमारा ये क्या है? जितना भी शार्प का एंगल है उतना इसका भी है। ठीक, जो हमारी वो क्या बोलते हैं, ISI से इसकी मान्यता प्राप्त है। जो भारतीय स्टैंडर्ड जो थ्रेड है, इसकी मान्यता कहाँ से प्राप्त है? ISI, भारतीय मानक संस्थान से इसे मान्यता प्राप्त हुई है। ये 1330 के अनुसार और 1958 के अनुसार, ठीक, 0.25 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक के व्यास में पाई जाती है। अब हमको ये याद करना है कि जो भारतीय स्टैंडर्ड होती है वो कितने से कितने मिलीमीटर तक पाई जाती है। तो 0.25 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर व्यास में पाई जाती है। इस प्रकार की चूड़ियों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में यम, जो यम है, यम अक्षर के साथ चूड़ी का व्यास और पिच लिखते हैं। जो मतलब भारत से जो मान्यता प्राप्त है चूड़ियों की, उसमें हम क्या लिखते हैं? यम लिखते हैं। जैसे हमको लिखना हुआ क्या? जैसे यम 8 गुणे 1.25, ये हमारा क्या हो गया? कुछ भी संख्या हो गई मान लीजिए, तो हम उसके आगे यम लिखेंगे, क्योंकि हमको ये दर्शाना है कि ये कहाँ की थ्रेड है, भारत की है या अदर देश की है। ठीक, इसीलिए हम लिख दिए हैं यम। किसी चूड़ी के साथ उसका पिच नहीं लिखा हो तो समझना चाहिए कि वह कोरस पिच वाली चूड़ी है। अब इसमें एक सही सवाल मिल गया हमको। इसमें क्या मिल गया कि अगर चूड़ी के साथ उसका पिच नहीं लिखा हो, चूड़ी के साथ उसका पिच जो है नहीं लिखा हो, पिच तो आप समझते हैं क्या होता है? पिच होता है 1/TPI। ये क्या है? हमारा सूत्र। इसी के हिसाब से हम उसको पिच को निकालेंगे। अगर ये हमारा नहीं दिया है तो मान लीजिए हम हमारी क्या है? थ्रेड कोरस थ्रेड है। ठीक, ये तो आपको डाउट नहीं होगा। जैसे यम को 8 को यम 8 गुणे 1.25 समझाया गया है। यहाँ देखते हैं यम, एक मिनट, यम 8 गुणे 1.25 समझना चाहिए। इस प्रकार
इसका थर्ड एंगल एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। और गहराई कितनी है 0.6। इसकी आगे भी संख्याएं हैं पर इसको हम नहीं लेते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तीसरे पार्ट में, जो हमारी स्क्वायर थ्रेड हैं। अब इसमें हमारा कंप्लीट हो गया वी थ्रेड, जितने भी वी थ्रेड हैं हम इसको सबको कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम चलेंगे स्क्वायर थ्रेड। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जितना पढ़ाया हुआ है वो समझ में ना आया हो तो आप हमें डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन लाइक अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।